हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.1 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन है जिसमें टोटल 6 पार्ट हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेसिकली वेरिएबल्स में इक्वेशंस होते हैं। सिंगल वेरिएबल में हो सकता है, मोर देन वन वेरिएबल में हो सकता है, लीनियर हो सकता है यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकता है या फिर क्यूबिकल हो सकता है या फिर 4 पावर हो सकते हैं। इसी तरह से सिंपली तो इन्हें ही हम पॉलिनोमियल से बोलते हैं। बेसिकली जब आपका न्यूमेरिकल जैसे 1 2 3 उसमें जब हम कोई वेरिएबल पुट कर देते हैं ना तो वो आपको पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी जो चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स होता है, बस एक बार आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आना चाहिए और अच्छे से समझाने वाला भी होना चाहिए, दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे जीरोज के लिए। थोड़ा सा आपस मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूँ और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बेसिकली होता क्या है जीरोज। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे ए एक्स प्लस बी और मैं इसको बोल देता हूँ वाई। बेसिकली हम वाई पे क्यों लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक ये लीनियर इक्वेशन हो गया, सिंगल वेरिएबल एक्स है। लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर एक्स की 1 यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो हम 1 पावर तो लिखते नहीं हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपली ए एक्स प्लस बी लिख लिया। अब आपको यहाँ पे समझना ये होता है कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं एक्स की, जैसे ये आपका एक्स और वाई, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो जो हम वैल्यू एक्स की पुट करते हैं इक्वेशन में दैट इज़ नोन एज जीरोज। और जो वैल्यू वाई पुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका भी एक नाम है, आगे आपको बताएंगे। ठीक है, बस आप इतना अभी समझो अच्छे से। तो सपोज दैट यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, कैसे समझेंगे इसको। हमने सपोज दैट यहाँ पे जीरो पुट कर लिया, सपोज दैट ये इक्वेशन हमारा इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी को आप उधर लेके चले जाओ माइनस बी, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, अभी ये भी कांस्टेंट है तो हमें केवल एक्स चाहिए, तो इसको आप लेके आइए इधर, तो ये ए जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस बी अपान ए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस इक्वेशन के लिए जो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, इसके लिए आप जीरोज बताइए, तो जीरोज क्या हो जाएगा इसके लिए, एक ही जीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, माइनस बी अपान ए। बेसिकली आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, जैसे आपने अगर ऑलरेडी पढ़ लिया हो, सपोज दैट ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सपोज दैट, तो यहाँ पे आपको एक्स की 2 वैल्यू मिल जाएगी, 2 और 2, सॉरी -2 और -2। ठीक है, आप करके देख लेना। तो यही जो दोनों वैल्यूज होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पर है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन ए सिंगल वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ये ग्राफ बनाना है यहाँ पे और हमने सपोज दैट यहाँ पे ऐसे कोई भी एक कैसे ग्राफ बना लिया, तो इसमें अगर हमें पता करना हो कि यहाँ पर जीरोज कहाँ पर है और वाई की वैल्यू कहाँ पर है, तो जीरोज कहाँ पे होता है, जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मिलेगी। आप एक्स एक्सिस पे मूव करो, इधर जाओ या फिर आप इधर जाओ। देखो आप यहाँ से ये स्टार्ट करो, आप ओरिजिन से इधर आ पाए, एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, बाकी आगे नहीं है। इधर जाओगे आप तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिला। तो यही जो तीनों पॉइंट है ना, ये क्या बोलेंगे हम, ये एक्स की अलग अलग 3 वैल्यूज हैं। जैसे हम लोग लिखते नहीं हैं, यहाँ पे हमने ऐसे डिवाइड कर लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4, ये निगेटिव डायरेक्शन एक्स की। ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे जो है वाई की नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसे से हो गया। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू मिलेगा ना आपको एक्स की, वही होगा जीरोज। ये जो आपको पोलिनोमियल जिसका हमने ग्राफ यहाँ पे बना रखा है इसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको जीरोज अगर ग्राफ से ढूंढना हो तो हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो जो ग्राफ बना है जिस पोलिनोमियल का, वो कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को किन किन बिंदुओं पे या कितने पॉइंट्स पे वो कट करता है, उतने ही उस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे।
और जहाँ जहाँ पे कट करेगा आप वहाँ पे एक्स की वैल्यू देख लो, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जीरोज फॉर दैट पॉलिनोमियल्स। और अगर इक्वेशन दिया हो सिंपली सॉल्व कर लीजिए आप, एक्स की जो वैल्यू मिलेगी आपकी। देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं करो, आप हमेशा जीरो ही पुट करो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे आप मैंने कहा आप जीरो ही पुट करो, बट अगर आपको वैल्यू निकालनी होगी एक्स की तो आपको जीरो पुट करना होगा ना। कैसे करोगे आप? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है ना, आपको जीरो पुट करना होगा। तो एक्स कितना आ जाएगा माइनस ए यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा माइनस बी। इसको आपने जीरो पुट किया, ए को आप लेके जाओगे उस साइड में माइनस ए आएगा ना। अच्छा इसको हम जीरो क्यों पुट करते हैं अलग अलग? कभी सोचा है आपने? सपोज दैट अगर ये जीरो कर दिया हमने यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ है, या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो या दोनों जीरो हो, यानी एक तो जीरो होना चाहिए। अगर जब ये जीरो होगा तो एक्स प्लस ए इक्वल टू आप जीरो पुट करोगे, फिर आप ए उधर लेके जाओगे तो एक्स की वैल्यू माइनस है। सिमिलरली अगर आप ये जीरो पुट करते हो, हमें पता नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे 5 इंटू जीरो किया, या हो सकता है 0 इंटू 7 हो, हमें पता नहीं कौन जीरो है ना, तो इसलिए हम दोनों को ही पुट करते हैं, दोनों वैल्यू पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जस्ट 1 मिनट का था मैक्सिमम, बस आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश में कर रहा था। अब मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल देखते फटाफट आंसर बताओगे। चलो बताओ फटाफट, फाइंड द नंबर। आप केवल आपको बताना है कितने जीरो हो जाएंगे, नंबर बताने हैं। पहला वाला ग्राफ देखो आप, अगर इस केस में हम देखेंगे तो जो ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है पोलिनोमियल का, ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, मतलब कोई नहीं होगा। ठीक है। सेकंड वाला देखो आप, एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करता है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज? 1 हो जाएगा। आप ऐसे अलग अलग केस बना के लिखना, मैं तो इसी में कर दे रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी में अलग अलग केस बना करके आप ऐसे ग्राफ बना लेना, फिर नीचे आप लिख देना कि द नंबर ऑफ द कर्व या द गिवन पॉलिनोमियल्स, द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स कट्स एक्स एक्सिस एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे ये वाला है, एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स, सो द नंबर ऑफ जीरोज फॉर द पॉलिनोमियल्स विल बी 3। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच पॉलिनोमियल कट्स ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे पॉलिनोमियल कट करता है, दे आर द नंबर ऑफ जीरोज फॉर दैट पॉलिनोमियल्स। फिर देखो यहाँ पे फोर्थ वाला, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो इससे मतलब नहीं होता आपका नेगेटिव डायरेक्शन में कट करे या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करे, बस कट करना चाहिए एक्स को। तो ये जो कर्व आप देख पा रहे हो, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज? 2 हो जाएंगे। इस वाले में 3 थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ऐसे 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 है, तो कितने पॉइंट्स पे यहाँ पे कट कर रहा है टोटल? एक यहाँ पे हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज इस केस में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, ऐसे आया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर ऐसे ऐसे, ये जस्ट यहाँ पे टच है दोनों पॉइंट पे। तो अगर वो टच भी कर रहा है ना, तब भी उसको हम मान के चलेंगे, याद रखना इस चीज़ को आप। तो 1 2 3, मैं इसको एक बार रफ कर दूँ, अब आप क्लियर देखो। एक ये 1 हो गया, सॉरी थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, अभी ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ देखो जस्ट ही आपका केवल टच कर रहा है इसको, बट टच कर रहा है ना, उसको भी हम एज्यूम करेंगे। अगर टच कर रहा है केवल तब भी ऐसा नहीं कि टच कर रहा है तो उसको आप कट नहीं मानोगे, उसको भी हम एज्यूम करेंगे, उसको भी हम लेकर के चलेंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? टोटल 3 हो जाएंगे। आया समझ में? वाई एक्सिस पे कितना कट करता है उससे मतलब नहीं होता है, हमें यहाँ पे जीरोज पूछा गया है। एक टर्म ऐसे और होता है, मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज पूरा, और जीरोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी हम आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ें, वहाँ पर भी आपको फाइंड आउट करनी है जीरोज। अच्छा देखो, हमने यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, जैसे ये है, तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फिर सोल्यूशन करते हैं। वहाँ पे हमें दो उसके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वही जो दोनों वैल्यूज होंगे ना एक्स की, उन्हीं को क्या बोलेंगे? जीरोज बोलेंगे। बस चीज़ें आपको अलग अलग आपको पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हर जगह सेम अप्लाई होता है। जैसे देखो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे
अगर आप यहाँ पे देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। सभी क्वाड्रेटिक है, सिंगल वेरिएबल में, कहीं पर एक्स है, कहीं पर टी में है, कहीं पर वाई में है, कहीं पर यस में है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आपको कैसे बताना है। जीरोज मतलब होता है, अगर आपसे बोला है ना कि फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो मतलब वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, और यही दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे इस इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए ये जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम कोफिशिएंट देख लेंगे। कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, अगर कुछ नहीं तो आप यहाँ पे 1 अज्यूम कर लो, 1 हो गया। फिर देखो यहाँ पे -2x है, तो जो वेरिएबल है ना उसमें जिससे मल्टीप्लाई होता है -2, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ग्रुप्स है आपके लिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उनको भी आप जा करके जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।